दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो हमारे हिस्ट्री के पहले चैप्टर यानी हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट इस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना और हमारा जो दूसरा चैनल गिरी ट्यूटोरियल्स 10 स्टैंडर्ड उसे भी जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोनों की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, फटाफट से जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो 1 पेज नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम और हमारा जो ऐप है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल दोनों को ही डाउनलोड करके रख लीजिए। यहाँ पे आपको दोनों ही चीजें क्या मिल सकती हैं, दोनों ही जगह पे मिल सकती है। क्या बोला है, हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अब तक हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री क्या होती है थोड़ी सी वो चीज समझ लेते हैं। हिस्ट्री मतलब जब कभी भी हम किसी भी पास्ट इवेंट मतलब ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी चीज जो पहले हो चुकी है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे वो कब हुई थी, ठीक है, किसके साथ हुई थी, क्यों हुई थी, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। जब कभी भी हम इस तरह की चीजें हम स्टडी करते हैं हमारे पिछले बीते हुए दिन को, उसे स्टडी को हम लोग क्या हिस्ट्री कहते हैं। अब हम जानते हैं हिस्ट्री आपकी 3 प्रकार की हिस्ट्री हम देखते हैं। हिस्ट्री को हमने 3 अलग अलग समय में बांटा हुआ है। पहला है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हमारा मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। आगे चलकर मॉडर्न को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक हमारा प्री इंडिपेंडेंस और एक हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऐसे करके हमारे भारत का इतिहास कुछ इस तरीके से क्या बांटा गया है। अब लेकिन एक चीज है कि सर ठीक है आपने कहा कि हिस्ट्री मतलब जब कभी भी हम किसी भी पास्ट इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं उस चीज की स्टडी को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन मुझे सर एक चीज और बताइए, ये जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, ये हिस्ट्री की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती कब है, कैसे मिलती है, क्या उसके लिए हमें कोई पढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको हिस्टोरिकल रिसर्च करना पड़ता है। हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब जब कभी भी बीते दिनों में कोई ऐसे इवेंट्स हुए थे या फिर हमारे इतिहास में कोई ऐसे इवेंट्स हुए थे जब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। और उस रिसर्च को, ये रिसर्च हमने किस लिए की, हिस्ट्री को जानने के लिए की, इसलिए हिस्टोरिकल रिसर्च हम क्या कहते हैं। अब हिस्टोरिकल रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब मैं हिस्टोरिकल रिसर्च के मेन ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमें अंडरस्टैंड करना, क्या जो भी क्रोनोलॉजी होती है पास्ट की, उस पास्ट के इवेंट्स और उनके इंटरकनेक्शन की, उसको समझ नहीं समझा समझा दो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जब कभी भी हम कभी भी हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका मेन मकसद क्या, उसका मेन मकसद ये होता है कि जो भी इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, जो भी इवेंट्स हुए, हमारी जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी झगड़े हुए, जो भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उन घटनाओं के बारे में हमें जानना और उनकी सीक्वेंस क्या थी कि पहला इवेंट कौन सा हुआ था, दूसरा इवेंट कौन सा हुआ था, तीसरा इवेंट कौन सा हुआ था और चौथा इवेंट कौन सा हुआ था, इसके बारे में जानना। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं हमारे मराठा साम्राज्य के, मराठा रूल के बारे में। हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, हम छत्रपति संभाजी महाराज के बारे पीरियड के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ हम शाहजी राज्य के बारे में भी जानते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इनके सीक्वेंस के, इन सभी के बारे में हम सभी जानते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि हमारा इतिहास बहुत ज्यादा महान, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे इतिहास के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, इतिहास के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, तो जब मैं हिस्टोरिकल रिसर्च करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि सबसे पहले पीरियड किसका था, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी का था जिनका नाम शाहजी राजे था। फिर उसके बाद किसके पीरियड आया, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पीरियड आया। फिर किसका पीरियड आया, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जी का पीरियड आया। तो ऐसे करके हमें हिस्टोरिकल रिसर्च की मदद से हमें क्या उनके सीक्वेंस के बारे में पता चलता है कि पहले कौन था, फिर कौन आए, फिर कौन आए, इन चीज के बारे में पता चलता है। इसी चीज को हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब ये क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल रिसर्च एक बार कर लिया नहीं तो छोड़ दिया, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। देखो एक चीज मैं आपको कहूँ कि साइंस के अगर लॉज, अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ, इनके जो रूल्स होते हैं, इनकी जो रिसर्च होती है, ठीक है, इन रिसर्च को हम बार बार प्रूव कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को हम बार बार प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन के लॉस को हम बार बार प्रूव कर सकते हैं, बट हिस्ट्री की चीजों को हम बार बार प्रूव कर सकते नहीं, बार बार प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कभी भी, ये क्या है, हमेशा इज बाउंड टू चेंज, ठीक है। आज हमें कुछ पता चला तो हम ये पढ़ रहे, कल को हमें हिस्टोरिकल रिसर्च किया, हमने कुछ और पता चला तो हम कुछ और पढ़ेंगे। तो इज अबाउट टू बाउंड टू चेंज, ठीक है। जैसे जैसे रिसर्च होगा वैसे वैसे चीजें बदलेंगे और नई नई चीजें बाहर निकल कर आएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो साइंस की अगर बात करूं, साइंस हमेशा 2 तरीके के होते हैं। साइंस क्या होता है पहले ये चीज समझ लें। साइंस की अगर मैं बात करूं, साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसी भी चीज की। जब हम एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। जब कभी भी किसी भी चीज की हम बेसिक टू एडवांस स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, मुझे एक चीज बताना कि अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो क्या आप डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड में आए? नहीं, आप बोलोगे नहीं सर, पहले मुझे स्लेट पे लिखना सिखाया गया था, शेप्स ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करना, फिर लेटर सिखाया गया, फिर वर्ड सिखाया, फिर सेंटेंस,
फिर पैराग्राफ, फिर उसके बाद में पेजेस, फिर अलग अलग कंसेप्ट आज की डेट में मैं यहाँ पे पढ़ते हुए आया हूँ। फिर उसके बाद मेरा लेवल बढ़ता गया और मैं लेवल बढ़ते बढ़ते मैं 10th स्टैंडर्ड में आज के यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। सही बात है, हाँ या ना? तो इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक स्टडी बोलते हैं। और सिस्टमैटिक स्टडी जब कभी भी हम किसी भी चीज की करते हैं तो वो हमारा साइंस होता है। अब साइंस दो तरीके के होते हैं। पहला जो साइंस होता है वो फिजिकल साइंस होता है। फिजिकल साइंस मतलब एक ऐसा साइंस जिसके जो लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, वो कभी भी चेंज होते नहीं है, और उसको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा मेथड अपनाते हैं? एम्पिरिकल मेथड। फिजिकल साइंस, फिजिक्स की स्टडी करनी, केमिस्ट्री की करनी है, बायोलॉजी की करनी है, तो हम एक लैबोरेटरी चाहिए, तो लैबोरेटरी में हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। जब कभी भी हम कोई भी रिसर्च किसी लैब में करते हैं तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल मेथड बोलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा लॉज यूनिवर्सल है, ग्रेविटेशन के लॉज मैं चाहे इंडिया में प्रूव करूं, चाइना में प्रूव करूं, या फिर पाकिस्तान में कर रहा हूं, या फिर यूएस में कर रहा हूं, या फिर रशिया में कर रहा हूं, तो हमेशा जो लॉज होने वाले वही होने वाले, कुछ चेंज होने वाला है कि नहीं? कि ऐसे तो होगा नहीं कि मैं जो लॉज होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या जो लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटली। मैंने कहा कि अगर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अगर मैं किसी इंसान को एक जोर से थप्पड़ मारता हूं, ठीक है, तो उसका रिएक्शन आएगा। रिएक्शन कई तरीके से, या तो वो पलट के मुझे मारेगा या फिर वो रोएगा, तो यार लेकिन रिएक्शन तो होगा ही होगा। जितना जोर से मारूंगा उतने जोर से क्या लगेगा? उसको थप्पड़ लगेगा। क्लियर हो गया? इतनी चीज आप सभी को क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हम चीजें समझने की कोशिश करते। अब क्या बोला है? मेथड्स ऑफ डिसिप्लिन यूज्ड इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। अब वहीं पे अब एक चीज और, ये तो मैंने फिजिकल साइंस की, अब सोशल साइंस की भी बात कर लेते हैं। सोशल साइंस क्या होता है? जब मैं सोशल साइंस की बात करता हूँ तो सोशल साइंस कभी भी एम्पिरिकल मेथड यूज नहीं करता। अगर मुझे हिस्ट्री के बारे में स्टडी करनी है तो मैं लैब में बैठ के स्टडी कर सकता हूँ? नहीं। लैब में बैठ के रिसर्च कर सकता हूँ? नहीं। मुझे फील्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे उस पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा, वहां के लोगों से बात करना पड़ेगा, उस स्पॉट पे जाना पड़ेगा, उस वहां की चीजों को टेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके मैं स्टडी कर सकता हूँ। तो हिस्टोरिकल रिसर्च पॉसिबल नहीं है कि वो एम्पिरिकल मेथड से की जा सके। लॉज यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, और ना ही लॉज फिक्स्ड है, रिजिड नहीं है, ये इज बाउंड टू चेंज। आज हमें कुछ पता चला तो हम पढ़ रहे, कल कुछ और पता चलेगा हम वो पढ़ेंगे। समझे? जैसे जैसे रिसर्च होगा वो इतिहास जो रहेगा वो बदलता जाएगा। ठीक है, मेथड्स ऑफ डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? ऐसी कौन सी चीजें जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च करने में आसानी होती है। पहला आता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिनियज। किसी भी एक परिवार का, किसी भी एक वंश की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग जीनियोलॉजी बोलते हैं। फिर क्या आता है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? जो पास के जो कल्चर्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो आपके बिल्डिंग्स होते हैं, उनमें जो ट्रांजिशंस होते हैं, उस चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। फिर क्या आता है? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम हाथ से लिखते हैं उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मतलब क्या होता है? लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज होता है। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? जो भी चीजें मैं लिखता हूँ हाथ से वो स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जो भी चीजें हाथ से लिखी, मैन्यू मतलब मैनुअल, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ, तो मैनुअल स्क्रिप्ट जो होता है उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। एपिग्राफी मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन की स्टडी। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? आप मंदिर गए होंगे, मस्जिद गए होंगे, आपने ये देखा होगा कि आपने हमेशा ये देखा होगा कि आप क्या देखते हैं? ये क्या बोलते हैं कि इंस्क्रिप्शन रहता है, दीवारें होती है, दीवारों पे कार्विंग्स होती है। ठीक है, उस कार्विंग में अगर मैं बात करूं तो वो कार्विंग रहती है, उस पे कार्विंग रहती है, उसी चीज को हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और उसी चीज की इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हमें क्या बोला है? हिस्टोग्राफी क्या होता है? जब मैं हिस्टोग्राफी की अगर बात करूं तो देखो, सबसे पहली चीज हिस्टोग्राफी क्या होता है? अब हमने हिस्टोरिकल रिसर्च कर लिया, पूरा रिसर्च कर लिया। अब रिसर्च किया होगा तो हमने हर एक चीज को चेक किया होगा, ठीक है, बारीकी से चेक होगा। जब कभी भी हम क्या करते हैं, हमें जो भी कहानियां पता चलती है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है, उन सारी इंफॉर्मेशन को हम जब क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसका एक नैरेटिव लिखते हैं, उसका एक हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट को हम लोग हिस्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको टेक्स्ट को हम लोग यही बोला है, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। जब कभी भी हम क्या करते हैं हिस्टोरिकल राइटिंग्स को, ठीक है, हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखते हैं तो उसको हम लोग हिस्टोग्राफी बोलते हैं। और जो बंदा हिस्टोग्राफी लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन बोलते हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? टीचर हूँ। जो बंदा डांस करता है वो डांसर होता है, जो बंदा गाना गाता है वो सिंगर होता है। उसी तरीके से जो बंदा क्या करता है? हिस्टोग्राफी लिखता है, वो क्या होता है? हमारा हिस्टोरियन होता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी डाउट होगा नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्न हिस्टोग्राफी के? मॉडर्न हिस्टोग्राफी के पहले मैं ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी की बात करूं। ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी क्या होता था? पहले हमारी जो दादी हुआ करती थी, हमारी मम्मियां हुआ करती थी, हमें कई सारी कहानियां सुनाई करती थी, भूतों की कहानी सुनाई करती थी, राजा महाराजाओं की कहानी सुनाई करती थी, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती थी? पास ऑन होती जाती थी।
लेकिन मुझे एक चीज बताना, कभी भी आपने उन कहानियों को, उन स्टोरीज को क्या वेरीफाई करने का कोशिश किया, चेक करने का कोशिश किया किसी और को बताने से पहले? नहीं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी बोलते हैं, जहां पर कहानियों पे, इंफॉर्मेशन पे कभी भी चेक होता नहीं था। बट मॉडर्न हिस्टोग्राफी अलग है, जो भी कहानियां आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उन पे हमेशा एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है, फिर जाके उस पर क्या भरोसा किया जाता है। क्या बोला है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी किस पे बेस्ड है? साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, हमेशा इसकी जो शुरुआत होती है वो किस पे होती है? वो रिलेवेंट क्वेश्चन के साथ होती है। ठीक है, कि भैया अगर ये था तो ये कैसे हुआ? ठीक है, ये था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हम ये कहा जाता है कि जो ह्यूमंस थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे। क्या सच में ह्यूमंस हंटर्स और गैदरर्स थे? अब एक सवाल बनता है, अब इस सवाल के बेसिस पे क्या किया जाता है? रिसर्च क्या करना शुरू होते हैं और हमेशा क्रिटिकली एनालाइज किया। फिर क्वेश्चन जो होते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक, क्वेश्चन हमेशा एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या होता है? जब कभी भी जो सवालात होते हैं वो हमेशा क्या हो, हमेशा ह्यूमन से रिलेटेड हो, ह्यूमंस के काम से रिलेटेड हो, तो उस चीज को एंथ्रोपोसेंट्रिक बोला जाता है, ना कि किसी डाइटी से रिलेटेड हो। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। अब जितने भी हमें आंसर्स मिलते हैं, जो हमने क्वेश्चंस बनाए थे, सेट ऑफ क्वेश्चन बनाए, उनके जितने भी हमें आंसर्स मिलते हैं, वो आंसर्स ऐसे हवा में नहीं होने चाहिए। वो आंसर्स हमेशा आपके क्या एक रिलायबल एविडेंस से क्या होने चाहिए? सपोर्टेड होने चाहिए। उसको एक सबूत होना चाहिए, उसका एक सबूत होना चाहिए, सबूत के बेसिस पे ये क्या होना चाहिए? चेक होना चाहिए। फिर क्या होता है? हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। हिस्ट्री क्या करता है? हिस्ट्री हमेशा ग्राफ प्रेजेंट करता है कि एक इंसान पहले कैसे था, फिर कैसे हुआ, अब कैसा है। तो ये हमें एक दिखाता है, जैसे आपकी बात करो, बचपन में कैसे थे, फिर कैसे हुए, अब कैसे हो। तो चेंजेस दिखते कि नहीं दिखते? बदलाव दिखता है। तो कैसे एक इंसान जो है ऊंचा बढ़ रहा है या फिर नीचा गिर रहा है, इस चीज के बारे में हमें पता चलता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक ग्रीक टर्म है। ठीक है, पहला इसको यूज किसने किया था? ग्रीक हिस्टोरियन जिसका नाम हीरोडोटस था, 5th सेंचुरी बीसी में। फिर उसके बाद इसकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? द हिस्टोरीज। फिर अगर मैं बात करूं तो गॉटिंजन यूनिवर्सिटी, ये पहला एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी था जर्मनी में, जिसका एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था क्या? हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए। कौन से ईयर में? 1737 सी, यानी क्रिश्चियन एरा में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो पहला पार्ट था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे? नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में देखेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरी चीजें समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई। Still, if you have any doubt, please do let me in the comment section में आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।